वो कहते हैं ना, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पे वाणी। ऐसा ही एक उदाहरण नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश का है, जहां 50 से ज्यादा ट्राइबल लैंग्वेज बोली जाती है, पर एक कॉमन भाषा के रूप में हिंदी उन्हें जोड़ती है। हिंदी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा याद आता है। बात ब्रिटिश शासन की है। उस समय यूरोप से कुछ मिशनरी भारत आए। उन्होंने आंध्र प्रदेश के एक विद्वान गिरिगु राममूर्ति पंतलू से एक आदिवासी भाषा सीखी। नाम था सबर भाषा। फिर उसी भाषा में धार्मिक किताबों में अनुवाद किया। सोचे, जब विदेशी लोग हमारी भाषाएं सीख सकते हैं, हम जर्मनी जाते हैं कमाने के लिए तो जर्मन सीखते हैं, जापान जाते हैं तो जापानी, तो हम अपनी ही हिंदी भाषा से इतना डरते क्यों? ये डर क्यों? छुपा क्यों? झिझक क्यों? हम ये नफरत छोड़नी चाहिए, झिझक छोड़नी है। हिंदी कोई जबरदस्ती की चीज नहीं है। ये एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश में आसानी से समझी जाती है। सोचिए, जब हमें नौकरी में फायदा चाहिए होता है, या सोशल मीडिया पर पॉपुलर होना है, तब हम हिंदी का खूब इस्तेमाल करते हैं। पर जब बात राजनीति की आती है, तो कुछ लोग कहते हैं हिंदी जो थोपी जा रही है। अब बताइए क्यों ये सही है? हम अंग्रेजी को मॉडर्न कहकर अपना सकते हैं, पर जब बात राजनीति की आती है, तो कुछ लोग कहते हैं हिंदी जो थोपी जा रही है। अब बताइए क्यों ये सही है? हम अंग्रेजी को मॉडर्न कहकर अपना सकते हैं, तो हिंदी को अपनाने में शर्म कैसी? हमारे भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम जी तमिलनाडु से थे, लेकिन हिंदी को बहुत पसंद करते थे। वो कहते थे, भाषा वो होनी चाहिए जो दिलों का जोड़े। तो आइए हिंदी को भी इसी नजरिया से देखें, ना तो जबरदस्ती करें, ना विरोध, बस समझो और अपनाएं। इस स्वर्ण जयंती के मौके पर आइए एक छोटा सा संकल्प लें। हिंदी से प्रेम करेंगे, अपनाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। वो सिटी वो भी बहुत वो भी सिटी के जितना नजदीक है उतना ही नजदीक में दे रहे हम लोग। कहीं में थोड़ा प्रॉब्लम शायद होगा, बट मेजॉरिटी ऑफ देम तो बहुत क्लोज है। ये अंदर देना बोले तो स्थलम रहना नहीं करना। जितना क्लोज रहे उतना कम कोशिश करेंगे। और ये जो वो बोले वो मुस्लिम माइनॉरिटी का यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग इमीडिएटली वो काम मैं उसके लिए आई विल अप्लाई माई माइंड, हम कुछ करेंगे।